अब जो टूल आपको बताने वाला हूँ वो है सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन क्या है? तो ये समझ लीजिए कि आपका एक एक्टिव एरिया है। जैसे कि ये मैंने पेज ले लिया है वाइट बैकग्राउंड का। इस पे मैं एक सिलेक्शन देता हूँ। तो ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है, तो ये जहाँ भी सिलेक्ट हुआ है ये आपका एक्टिव एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक पेंट ब्रश टूल लिया और यहाँ से रेड कलर चूज किया। अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है, और अगर मैं सिलेक्शन के अंदर पेंट करूँगा तो ये पेंट होगा। तो इसी को बोलते हैं सिलेक्टेड एरिया। मतलब ये हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है ये एक्टिव है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते हैं जब तक ये सिलेक्शन एक्टिव है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर में आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी बार दिख रहा है। तो ये पहला वाला क्या है? तो ये है न्यू सिलेक्शन। इसका काम ये है कि जब भी मैं कोई एरिया सेलेक्ट करूँगा तो वो हर बार न्यू एरिया सेलेक्ट करेगा। अगर मैं ये दूसरी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ये हर बार एक नया सिलेक्शन एक्टिव होगा, इस तरह से। इसके बाद जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। इसका काम ये है कि अब जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद जो टूल है इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इसका काम ये है कि अगर मैं इतना सिलेक्शन लेता हूँ तो उतना ही सिलेक्शन को एक्टिव करेगा, बाकी को रिमूव कर देगा। इन सब टूल का शॉर्टकट की भी है। जैसे कि अगर शिफ्ट के साथ मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा न्यू सिलेक्शन एक्टिव होता रहेगा। तो शिफ्ट के साथ न्यू सिलेक्शन के लिए, और अल्ट के साथ अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये रिमूव करेगा। यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो कलर ऑप्शन है ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो आपको ब्लैक दिख रहा है और फोरग्राउंड कलर जो आपको रेड दिख रहा है। तो इसका क्या काम होता है? तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ से पेंट टूल लेता हूँ और इसमें मुझे फिल करना है कलर, इसको अभी रिमूव करता हूँ। मुझे फोरग्राउंड कलर इसमें फिल करना है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? तो अल्ट और बैक स्पेस, ये आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है उसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का शॉर्टकट की है। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये अंडू होगा। तो सिलेक्शन टूल में एक और ऑप्शन देखेंगे आप, ये फीदर का। तो फीदर क्या चीज़ है? अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50 के आसपास, और उसके बाद एक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, उसके बाद मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा राउंड शेप में दिख रहा है आपको। तो ये राउंड शेप है नहीं, ये आपका स्मूथनेस है। ये स्मूथनेस कैसा दिखेगा? तो इसके लिए मैं इसमें फोरग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, अल्ट बैक स्पेस। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो साइड साइड का जो एरिया है वो बिल्कुल स्मूथ है। तो इसी को फीदर बोलते हैं। तो ये फेदर का एक और ऑप्शन है। यहाँ पे मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, उसके बाद एरिया सेलेक्ट करता हूँ। और अगर मैं इसका ऑप्शन में जाऊँ, इसके बाद मैं इसके ऑप्शन में जाकर फीदर में जाकर इसका पिक्सल 50 कर देता हूँ। ओके। तो आप देखें इसमें फीदर ऐड हो गया। अब इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये आपको फीदर नज़र आएगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो मैंने दो सिलेक्शन लिया, इसको कलर फिल किया, ये दोनों कलर हमारा एक ही बैकग्राउंड में आया। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई नया वर्क करें तो उसके लिए नया लेयर लें, उसके बाद उसमें अपना नया वर्क स्टार्ट करें। तो ये देखें हमारा लेयर 1 में ये कलर फिल हो गया और बैकग्राउंड में दो कलर फिल हुआ था।
अगर किसी लेयर को डिलीट करना है तो सिंपली उस पर क्लिक करके बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आप ड्रैग करके ये डिलीट वाले आइकन पे जाकर इसको छोड़ दें, वो डिलीट हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल में एक और ऑप्शन आप देखेंगे, स्टाइल में नॉर्मल, फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड साइज। तो ये क्या चीज़ है, तो अगर फिक्स्ड रेशियो में आप जाएंगे सिलेक्शन टूल का साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ और हाइट ले लेता हूँ 3। उसके बाद मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो ये फिक्स्ड एरिया सेलेक्ट होगा। तो इसका विड्थ 5 हो गया और हाइट 3। और फिक्स्ड साइज क्या है, तो ये आपको पिक्सल में दिखेगा, ये इस तरह से। इसको आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ये आपका फिक्स्ड एरिया सेलेक्ट होगा। तो सिलेक्शन टूल पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, इलिप्टिकल मार्क टूल। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सर्कल वाला शेप में आपको सिलेक्शन एक्टिव करके दे देगा। इससे आप राउंड सिलेक्शन बना सकते हैं। बाकी इसमें जो मैंने फीदर बताया, इसमें भी आप वैसे ही सेम ऐड कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है। अगर मैं इसमें राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ, ये जो एरिया है इसको छोड़कर ये बाहर का एरिया पूरा सेलेक्ट कर दिया। तो अभी मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये बाहर वाले एरिया में ऐड होगा। जैसे कि मैंने कलर फिल किया तो इस एरिया को छोड़ के ये बाहर वाले एरिया में कलर फिल हुआ। एक और चीज़, अगर आपका जितना भी सिलेक्शन बना हुआ है कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो सारा सिलेक्शन आपका डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल से अब मैं आपको एक फ़ोटो एडिट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, हमारा फाइल ओपन होगा। मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया। अब मैं इसमें सिलेक्शन टूल से थोड़ा एडिटिंग करता हूँ। तो इसमें मैं सर्कल सिलेक्शन ऐड करूँगा। फीदर मैंने 134 के आसपास मैंने फीदर ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट किया और इस पे मैं सिलेक्ट इनवर्स। इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।